ब्यूटीफुल आर वाचिंग नहीं हाय। कहीं ना कहीं ये 2 महीने में मैं काफी डिपेंडेंट हो गई थी, तो मैं फुल्ली उस पर डिपेंडेंट हो जाती थी। फुल्ली वो जो कुछ भी कहे मैं वही चीज मानती थी। मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। हाय ब्यूटीफुल पीपल, यू आर विथ मानवी सेंचुरी। सो काफी टाइम पहले से मैं कुछ शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, हाउ आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस बिफोर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लीज डिपेंडेंट मत रहो किसी पे। सो बेसिकली हमारे साथ क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। फुल्ली डिपेंडेंट होने से क्या होता है कि हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते और 4 लोगों के सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है। अपनी बात रखने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ पहले हो चुका है। आई लॉस्ट माई सेल्फ, आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। और कहीं ना कहीं हम बचपन से लेके बड़े होने तक अपने फैमिली पे फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। खाने से लेके, पहनने से लेके, घूमने, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग के लिए हम फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा कॉलेज लाइफ चल रहा होता है, काफी लोगों का दिमाग आ जाता है कि भाई हमें फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद पढ़ेंगे भी और कुछ करेंगे भी। बट किसी का ऐसा नहीं होता है। वो लोग फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं फैमिली पे, कहीं ना कहीं दूसरों पे। सो बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ कि बचपन से लेके मैं नर्सरी क्लास से लेके 8 क्लास तक मैं बहुत ही शाय थी कि भाई मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। सब लोग बोलते थे मुझे कि भाई तू बात ही नहीं करती ज्यादा, इतना चुपचाप क्यों। फिर उसके बाद मैंने खुद को चेंज करने की कोशिश की कि भाई सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। और कहीं लोग तो मुझे कहते थे कि ये भाई एक घमंडी लड़की है, किसी से बात भी नहीं करती। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं ऐसी लड़की नहीं थी। एंड इतना सब सुनने के बाद मैंने खुद को चेंज करने की कोशिश की कि भाई ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, मुझे अपने आप को चेंज करना है। मुझे थोड़ा खुलना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, सबसे मतलब इंटरेक्शन करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं काफी खुल गई, ज्यादा बात करने लग गई। और ज्यादा बात करती थी फिर भी लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि भाई इतना सबसे क्यों बात करती है, ये सबसे बात करती है, ये तो सबको जानती है, इसकी तो कितनी जगह लिंक है। कुछ करो तो दिक्कत, कुछ ना करो तो दिक्कत। लोगों को बहुत ही दिक्कत होती थी मुझसे और मेरे ज्यादा बोलने से। एंड देन मैंने 10th के बाद टिकटॉक स्टार्ट किया, जो कि अभी बैन हो चुका है। टिकटॉक पे मैं रोज एक्टिव थी, 1 या 2 वीडियो में रेगुलर पोस्ट करती थी। बट लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि भाई ये पढ़ती नहीं है क्या, रोज वीडियो पोस्ट करती है, रोज वीडियो बनाना। काफी लोगों ने मुझे कहा भी था कि तू खाली टिकटॉक बनाती रहती है, खाली पोस्ट करती रहती है, तू पढ़ती नहीं है क्या। हाँ, काफी लोग मुझे बोलते भी थे कि भाई तू ऐसा वीडियो क्यों बना रही है, ऐसा सूट नहीं करता तुझे, तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और दूसरा बोलता है तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं कहीं ना कहीं खुद को कोसती थी कि भाई मेरा कंटेंट दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है क्या, मैं इतना गंदा वीडियो बनाती हूँ क्या। और उसके बाद आई चेंज माई माइंड, मैं कुछ और ही कंटेंट बनाने लगी टिकटॉक पे। तो तब भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि भाई पहले वाला ही सही था, अभी तो कितना पहले वाला ही सही था कंटेंट, अभी क्या कुछ खास नहीं है, तो कुछ और ट्राई कर। तो मैं फिर डिमोटिवेट होती थी कि भाई यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है क्या, मैं इतना वल्गर, इतना गंदा वीडियो बनाती हूँ क्या, जो लोग ऐसे बोलते हैं मुझे। तो फिर उसके बाद टिकटॉक बैंड हो गया, सब लोग इंस्टा पे आ गए। इंस्टा पे रील्स बनाते थे, तो मैं भी काफी टाइम बाद इंस्टा पे आई। तो इंस्टा पे मैं वही ट्रांजिशन वीडियो बनाती थी, कभी कभी शॉर्ट ड्रेसेस, मतलब कुछ भी बनाती थी, जो मुझे अच्छा लगता था मैं वही करती थी। तो कहीं ना कहीं फिर लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि भाई तू ऐसा वीडियो क्यों बना रही है, वैसा क्यों बना रही है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है, वैसे कपड़े क्यों पहन रही है, तुझे सूट नहीं करता, लोग क्या कहेंगे। एंड देन व्हाट, मैं फिर से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गई। तो ऐसे ही चल रहा था लाइफ। फिर उसके बाद बड़ा सा झटका हुआ मेरे साथ। क्या बताऊं, दिस इज वेरी पर्सनल। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में चली गई। 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं खुद को एक कमरे में बंद करके बैठी रहती थी 1 महीने तक, और मुझे पता ही नहीं था कि भाई मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी की शिकार हो चुकी हूँ मैं। आफ्टर ऑल मैं 2 महीने बाद रूम से बाहर निकली, बाहर की दुनिया देखने लगी।
कहीं ना कहीं ये 2 महीने में मैं काफी डिपेंडेंट हो गई थी कि कोई आए मुझे अप्रोच करे, कोई आए मुझसे बात करे। अगर कोई करता ना तो मैं फुल्ली उस पर डिपेंडेंट हो जाती थी, फुल्ली उस पर ट्रस्ट करती थी, फुल्ली वो जो कुछ भी कहे मैं वही चीज मानती थी। डिप्रेशन के बाद कहीं ना कहीं मैं अपने आप पे मतलब बहुत ही चेंजेस देखने लगी। 4 लोगों के सामने खड़े होने में मुझे शर्म आती थी, 4 लोगों के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। इवन मैं बहुत ही शाय हो गई थी। इवन मैं कहीं ना कहीं फील कर रही थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही जीरो हो चुका है और मैं अपना सब कुछ खो बैठी हूँ। आई लॉस्ट माई सेल्फ, आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस लेवल। सो फिर से मैं कहीं ना कहीं उसी जोन में जा रही थी कि भाई मुझसे नहीं होगा। मैं अकेले कहीं भी नहीं जा सकती थी, खाने नहीं जा सकती थी, घूमने नहीं जा सकती थी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी दोस्तों से मिलना कम कर दिया, दोस्तों ने डीच कर दिया और कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार भी हो रही थी और अंदर ही अंदर घूरती थी मैं। मतलब ऐसा लगता था कि भाई मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। यार मैं ऐसी लड़की थी पहले कि भाई सबसे अच्छे से बात करना, सबसे इंटरेक्शन करना, नए फ्रेंड्स बनाना, नई जगह घूमना, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, घूमना, कुछ भी चाहूं मैं वही चीज करना और किसी की सुनती भी नहीं थी पहले। बट उसके बाद काफी इफेक्ट पड़ा मेरे लाइफ में। तो उसके बाद मेरी लाइफ और मेंटल पीस की धज्जियां उड़ गई थी। कॉन्फिडेंस लेवल तो मैं कहीं ना कहीं खो ही चुकी थी, कहीं ना कहीं नहीं खो ही चुकी थी मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल। मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। जॉब इंटरव्यू के लिए डरती थी कि भाई क्या होगा, कुछ बोलेंगे तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। और अभी मैं ये पहन रही हूँ, कोई लोग लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या कह रहे होंगे, कैसी लड़की है। और कहीं खाने बैठती थी तो कोई भी एक बंदा या बंदी मुझे देखता था तो मैं काफी डर जाती थी कि भाई वो लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्यों, मैं इतनी गंदी लग रही हूँ क्या, यार मैं इतनी डम लग रही हूँ क्या, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तब। अगर मैं कुछ अच्छा करना चाहूँ मेरे रिश्तेदार जल के राख हो जाते थे। अगर मैं कोई भी लड़के दोस्त के साथ फोटो और वीडियो डालती थी इंस्टा पे तो मेरे रिश्तेदार फेक अकाउंट बनाएंगे, फिर आके फाड़ के मेरा प्रोफाइल चेक करते थे। उनको इतनी भी शर्म नहीं थी और यही बात को घुमा घुमा के मेरे घर तक पहुंचाते थे। तो ऑब्वियसली भाई अपने बेटा बेटी के बारे में दूसरों के मुंह से कुछ वल्गरी सुनेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को ही डांट पड़ेगी। तो मुझे काफी डांट पड़ती थी कि तू भाई ऐसे वीडियो मत बनाया कर, ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव मत हुआ कर, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहीं ना कहीं वहां से भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा दबते हुए देखा। फिर मैं कहीं ना कहीं दूसरों के बातों पे आने लगी कि भाई तू ऐसे कंटेंट बना, हाँ ठीक है, तो भाई तू ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, यार तू ऐसे कपड़े पहनती है, लोग कैसे कैसे बोलते हैं तुझे, तू ये खाया मत कर, तू चिकन खाती है, तू चिकन छोड़ दे भाई, मत खा। और कहीं ना कहीं काफी लोग मुझे रोक टोक करने लगे कि तू ये मत कर, तू यहाँ मत जा। और मैं कहीं ना कहीं उन लोगों की बातें सुनती थी, कहीं ना कहीं उन लोगों पे डिपेंडेंट होती थी। कहीं भी जाओ, घूमने जाओ, खाने जाओ, इवन पढ़ाई में भी मैं कहीं ना कहीं अपने दोस्तों पे, कहीं ना कहीं फैमिली पे, कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट होती थी। अगर मैं कुछ भी कंटेंट डालूं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। कहीं ना कहीं मेरा माइंड बहुत ही डिस्टर्ब होने लगा और मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं करती थी, दूसरे पे ट्रस्ट करती थी। वो लोग जो बोलते थे मुझे लगता था कि वही चीज सही है, जो मैं खुद कर रही हूँ वो चीज बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा सोचती थी। कहीं ना कहीं अपने टैलेंट पे डाउट करती थी कि भाई ऐसा कौन करता है आजकल, लोग देखो क्या क्या कंटेंट बना रहे हैं, लोग कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं अभी भी पीछे हूँ, मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे सोच के मैं फिर से अपने आप को डिप्रेशन की ओर धकल रही थी। बट ऐसे क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने धीरे धीरे करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो दिया। मैंने टोटली खो दिया, कुछ नहीं कर पा रही थी मैं बीच में।
मुझसे कुछ हो भी नहीं रहा था। इवन मैं कुछ अच्छा कंटेंट नहीं सोच पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, अकेले बाहर नहीं निकल पा रही थी, अकेले 4 लोगों के सामने बात भी नहीं कर पाती थी, अकेले ट्रेवल नहीं कर पाती थी। अगर घर के पास वाले दुकान में भी जाना है ना, मैं किसी और को लेके जाती थी वहां की, भाई चल दे मेरे साथ, मुझसे नहीं बोला जाएगा। इस हद तक मैं पहुंच गई थी। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने लाइफ में गलती की है वैसे गलती आप मत करो। मेरी तरह कॉन्फिडेंट लेवल आपकी घट जाएगी। बस यही कहना चाहूंगी कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, और मेन चीज दूसरों के बातों पे कभी मत आना, कभी मत। एक बात बोलना चाहूंगी, हमें तो अपनों ने लूटा, दूसरों पे कहाँ दम था। भले पराई आपकी तारीफ कर सकते हैं, बट अपने लोग कभी तारीफ नहीं करेंगे। उनका काम है टांग खींचना, उनका काम है गॉसिप करना, उनका काम है दूसरों के काम में टांग अड़ाने का। जस्ट इग्नोर देम। आप लोग क्या कर रहे हो वही करो, चाहे तुम गंदा भी काम क्यों ना करो, अपना ही सुनो, दूसरों पे डिपेंडेंट मत हो। अगर आप एक बार भी एक मिस्टेक के वजह से आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए तो भाई लाइफ की एल लग गई है। ये सोचना, ये दिमाग में रखो कि कभी भी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है, नहीं होना है। कहीं ना कहीं मैं स्टिल अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं पहले थी अभी फिर भी नहीं हो पा रही हूँ। मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए। प्लीज गाइज, आप लोग अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही चिट चैट के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। सी यू, बाय लवीज।